नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज बात स्वच्छ हरियाणा मिशन की। मनोहर सरकार ने हरियाणा के 48 बरस पूरे होने पर स्वच्छ हरियाणा मिशन की शुरुआत की, लेकिन ये स्वच्छता क्या सिर्फ सफाई से संबंधित होनी चाहिए? जनता चाहती है कि सफाई राजनीति में भी हो, भ्रष्टाचार को भी इसी झाड़ू से मिटाया जाए, लेकिन क्या यह संभव है? देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को। हरियाणा के 49वें स्थापना दिवस पर हरियाणा सरकार द्वारा स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत के अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छता का संकल्प और हरियाणा को साफ बनाने की इस पहल में सभी राजनेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध मनोहर सरकार प्रधानमंत्री मोदी की नजर से स्वच्छ हरियाणा बनाने की पहल कर चुकी है, लेकिन स्वच्छता का अभिप्राय सिर्फ सफाई से नहीं है। भ्रष्टाचार और राजनीति में फैली गंदगी को भी साफ करना जरूरी है। इसी को देखते हुए सवाल खड़ा होता है कि मनोहर सरकार का स्वच्छ हरियाणा अभियान परवान चढ़ पाएगा? क्या राजनीति में फैली गंदगी को भी साफ करेगी मनोहर सरकार? सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की सफाई को कैसे मुमकिन करेगी मनोहर सरकार? क्या स्वच्छ हरियाणा अभियान प्रदेश की तस्वीर को बदल पाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके आधार पर हरियाणा का भविष्य तय होगा। 48 बरस का होने पर प्रदेश सरकार द्वारा पहल तो बड़ी की गई, लेकिन इस पहल को अंजाम तक कैसे ले जाया जाता है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या स्वच्छ हरियाणा मिशन सड़कों पर फैली गंदगी को दूर करने तक ही सिमट जाएगा क्या? ये सवाल अपने आप में अहम है। सियासत में इसी मुद्दे को लेकर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वच्छ हरियाणा मिशन, जब स्वच्छ भारत मिशन को कन्वर्ट इस पर किया गया, उसके बाद क्या मंशा राजनीति से फैली गंदगी को भी दूर करने को लेकर पहल करेगी क्या सरकार? रेणु भाटिया बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। समझने की कोशिश हो रही मैम कि स्वच्छ भारत अभियान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर मनोहर सरकार भी नजर आ रही है। स्वच्छ हरियाणा मिशन का नारा जो है मनोहर सरकार ने दिया है। सवाल यह है कि क्या ये नारा, क्या ये मिशन सिर्फ सड़कों पर फैली गंदगी को दूर करने तक सिमट जाएगा, या फिर जो राजनीति में गंदगियां व्याप्त हैं, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये जो तमाम गंदगियां हैं, इसको दूर करने का भी संकल्प लिया है? तो आप राजनीति की गंदगी और इसकी बात कर रहे हैं, मैं इस बात की शुरुआत ऐसे करना चाहती हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं तो अपने आप को स्वच्छ करके जाते हैं, नहा धो के बिल्कुल माइंड भी फ्रेश करके जाते हैं कि नहीं जाते? और उसी तरह से जब हम स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे, चाहे वो नाली हो, सड़क हो, मोहल्ला हो, गली हो, पार्क हो, जब हम वहां से स्वच्छता का अभियान शुरू करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छ वातावरण से आपको पॉजिटिव रेज आती हैं। जब आपको पॉजिटिव रेज आती हैं तो आपकी मानसिकता, आपका मन, आपका दिमाग बिल्कुल कूल, फ्रेश रहता है। और जब आपका दिमाग कूल रहता है तो वो हर चीज में आपको पॉजिटिविटी देता है। तो रेणु भाटिया जी, आप चीजों को आप जोड़ रही हैं। आप कह रहे हैं कि जो सड़कों पर गंदगी है, जो आसपास परिवेश में गंदगी है, उस गंदगी अगर दूर हो जाएगी तो भ्रष्टाचार अपने आप में दूर हो जाएगा। उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि हम जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो हम पिछले 60 वर्षों से आप देखो कि हमने कभी भी स्वच्छता की बात नहीं की, कभी भी डिसिप्लिन की बात नहीं की, कभी भी सभ्यता की बात नहीं की। अब जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, वो डिसिप्लिन लाने की सोच है, वो स्वच्छता लाने की सोच है। अगर आप एक मंत्री को बोल देते हैं कि झाड़ू उठाओ और सफाई करो, तो वो मंत्री अपने आप में जो सिर्फ लाल बत्ती में घूमने का सपना देखता था, जो सिर्फ अपना एक टेरर बना के रखने की बात करता था, वो मंत्री नॉर्मल स्टेटस में आ जाता है। जब चलिए, आप कहना चाह रहे हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ वो अनुभव करता है। आप बने रहिए हमारे साथ। खजान सिंह कांग्रेस से जुड़ गए, जरा उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जी वेलकम। रेणु भाटिया हमारे साथ हैं बीजेपी से। उनका कहना है कि अगर परिवेश साफ रहेगा, आसपास का इलाका साफ सुथरा होगा और मंत्री खुद झाड़ू लगाकर सड़कों पर उतरेंगे, तो इससे राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, राजनीति में जो गंदगी है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। आप सहमत है इस बात से?
देखिए ना, तो जो ये सफाई का सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, सफाई कोई नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं इसकी मिसाल गुड़गांव के मिनी सेक्रेटरी से चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, और जगह जगह गांव में, शहर में, मतलब पिछले 10 दिन में इतनी गंदगी हो गई है। ये सफाई का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ अपनी फोटो खिंचाने के लिए, अखबार में और उसमें छाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। कोई सफाई रियलिटी में ना ये ग्राउंड पे कर रहे हैं, ना ये सफाई अभियान चला रहे हैं, और ये सब फोटो खिंचवाने का इन्होंने एक वो बना लिया, और ना ही ये भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे। खजान सिंह जी को मैं कहना चाहती हूँ कुछ जवाब। अभी तक मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को 5 महीने हो गए बने, अब तक इन्होंने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं भेजा है। और जबकि हमारी सरकार में यूपीए 2 में मंत्री और मुख्यमंत्री तक जेल में गए। ये देखिए, कहनी इनका करनी और कथनी में अंतर है। चलिए जवाब ले लेते हैं खजान सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। रेणु भाटिया जी, क्या कुछ कहेंगी आप? मैं खजान सिंह जी की दोनों बातों का जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि हम फोटो खिंचाने के लिए ऐसा करते हैं। जब कोई इंसान पॉजिटिव सोच रखता है, उसको कांग्रेस ने हमेशा बहिष्कार किया है। आप मुझे ये बताएं, चुनाव खत्म हुए प्रदेश के कुछ दिन हो गए, और लोकसभा के चुनाव खत्म हुए 4 महीने हो गए। 4 महीनों में कितनी बार राहुल गांधी जी, कितनी बार सोनिया गांधी जी उन गरीब लोगों के घर गए जिनके घर ये नीचे बैठ के खाना खा के आए हैं? क्या वो फोटो खिंचाना नहीं था? क्या वो न्यूज में रहना नहीं था? अब जनता बड़ी जागरूक है। अब इस तरह से गरीब की झोपड़ी में जाके नौटंकी करने से वोट नहीं मिलते, जो इनको जनता ने दिखा दिया। और दूसरी बात, जो ये बात कर रहे थे कि गुड़गांव में गंदगी है, अभी तो जुम्मा आज पहला दिन है कि सफाई अभियान शुरू है। डेफिनेटली जब कोई भी चीज पॉजिटिव शुरू होती है, उसका बहिष्कार भी होता है और उसके लिए विरोध भी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो चीजें लाइन अप होती हैं, लोग समझने लगते हैं। आप थोड़े दिन तक इनके सुप्रीमो के घर में सफाई अभियान बंद कर दीजिए, सफाई के कर्मचारी भेजना बंद कर दीजिए, फिर हम इनकी जुबान। ठीक है, लेकिन बात स्वच्छ हरियाणा मिशन की हो रही है, तो बात राजनीति में स्वच्छता की भी हो रही है, उस पर भी हम बात करना चाह रहे हैं। खजान सिंह हमारे साथ, माफ कीजिए, निशांत सिंह हमारे साथ इनेलो से जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी सर, स्वच्छ हरियाणा मिशन की शुरुआत हो गई है। केंद्र नरेंद्र मोदी की तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन का जो नारा दिया था, आपको लगता है कि जमीन पर, सड़कों पर, आसपास के परिवेश में जो गंदगी फैली है उसको तो दूर कर लिया जाएगा, लेकिन राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है उसको लेकर जो मौजूदा सरकार है, जो नई सरकार है, वो आपको कितनी गंभीर नजर आ रही? देखिए, सरकार अभी शुरुआत है सरकार की, मैं कहूँगा, और हमने कहा भी है कि अच्छे काम सरकार जो करेगी हम उनका समर्थन करेंगे, और अदरवाइज हम अपना दायित्व जो विपक्ष का वो निभाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि जैसे स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा का अभियान जो है ना शुरू किया है मोदी जी ने, उसकी प्रेज करते हैं हम, जो है ना अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए, गंदगी दूर होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक गंदगी जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सभी पार्टियों में, उसको दूर करना सरकार का दायित्व। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान देगी। खट्टर जी बहुत ही अच्छी छवि के मालिक हैं और शायद ये करेंगे। लेकिन निशांत सिंह जी, रेणु भाटिया जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रदेश महामंत्री हैं, उनका कहना यह है कि जो आसपास की गंदगी है, जो परिवेश हमारा गंदा है, अगर उसको हम साफ रखेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स मन के अंदर आती हैं, जिससे कि राजनीति में जो गंदगी है उसको अपने आप में दूर होने में बड़ा हाथ होगा। देखिए, मान के चले आज के दिन कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का नेता को स्पोक्समैन ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ और दूसरा गलत है। अगर भ्रष्टाचार की बात कहें तो लगभग ठीक है, कांग्रेस में पहल के तौर पे है, मुखिया है, लेकिन सभी लोगों में आज राजनीति को सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। तो ये चीजें भी हमें दूर करनी होगी, चाहे वो भाजपा हो, इनेलो हो, चाहे वो कांग्रेस हो। ये मान के चले हम सभी हाथ बढ़ाएं तो ये भी हो सकता है कि मुश्किल नहीं है। जी, खजान सिंह जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेणु भाटिया ने आपके सवालों का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ने के लिए मंत्रियों को जमीन से जोड़ा जाए और जनता से भी इंटरेक्शन हो इस क्रम में, और कहीं ना कहीं जो विचार हैं वो बदलते जाएंगे तो अपने आप में भ्रष्टाचार जैसी गंदगी अपने आप में दूर होगी। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन रेणु भाटिया जी, आप ही के पास में वापस आ रहा हूं। क्या लगता है आपको, निशांत सिंह भी आपकी जो मुहिम है, जो मिशन चलाया है,
उसको लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और उसकी काफी सराहना भी वो कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में जो गंदगी है, आपको नहीं लगता उसके लिए किसी मुहिम से बढ़िया जो है कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है तमाम मंत्रियों के अंदर? देखिए, मैं निशान सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और ये एक बहुत अच्छे विधायक भी रहे हैं अपने टाइम में। और मैं ये इन्होंने मेरी बात को पॉजिटिवली लिया, मेरे विचारों को समझा या भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझा। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक मंच पे निशान सिंह जी अपनी पार्टी की ओर से हैं, दूसरे मंच पे, उसी मंच पे दूसरी पार्टी की ओर से मैं हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और अगर हमें पब्लिक को पॉजिटिव टॉक के लिए खड़ा कर दिया जाए तो क्या निशान सिंह जी पब्लिक को ये कहेंगे कि रेणु भाटिया आपको सफाई करने की बात कर रहे हैं, आपका मन साफ होगा तो आप जनता की सेवा कर सकेंगे, ये झूठ बोल रही हैं? क्या ऐसा कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। निशान सिंह जी इस बात को सराहेंगे। जब हम दो नेता अलग अलग पार्टियों के पॉजिटिव थॉट पब्लिक के लिए रखेंगे तो पब्लिक की मानसिकता या लेकिन रेणु भाटिया जी, वही तो सवाल है, कांग्रेस पार्टी जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो खुद इस चीज को एडमिट नहीं कर रही है, वो खुद आपके साथ कदम ताल इस मुद्दे को लेकर नहीं कर रही है, वो बिल्कुल बॉयकॉट कर रही है। कहीं भी हमने नहीं देखा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ये हामी भरता नजर आए या निशान सिंह की तरह वो भी आपकी इस मुहिम की सराहना करे। नहीं, इसी चेंज को करने के लिए तो हम लोगों ने इस तरह के अभियान शुरू करे हैं। जब हम एक छोटी सी बात के लिए, आप ध्यान करें कि पुराने समय में अगर कोई घर का व्यक्ति टॉयलेट साफ करे तो उसे बार बार कहा जाता था कि जा पैर हाथ धो के या नहा के या तुम अपवित्र हो गए टॉयलेट धोने के लिए। आज विदेशों में हर कोई अपने घर में टॉयलेट स्वयं धोता है और आज से नहीं धोता, 2-2 साल, 150 साल हो गए उनको करते हुए। वही चीज जो कांग्रेस को 60 वर्ष पूर्व कर देनी चाहिए थी, वही अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आज शुरू किया, जिसकी सराहना अभी निशान सिंह जी भी कर रहे थे। और आने वाले आप देखेंगे यही कांग्रेस के लोग जो विरोध करते हैं, ये लोग भी इसी स्ट्रेटेजी पे उतर आएंगे। बिल्कुल। चलिए, खजान सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से लाइन अप हो गए हैं। खजान सिंह जी, रेणु भाटिया कह रहे हैं कि ऐसी मुहिम है जिस पर आने वाले टाइम पर आप खुद ब खुद अनायास आप इस मुहिम के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जनता से जुड़ी मुहिम है। देखिए, रेणु भाटिया हमारी बहन है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये सारी जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं उनका ही नकल कर रहे हैं, नकल की है ये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सफाई अभियान चलाया था, उसकी नकल मार रहे हैं। सरदार पटेल को ये ले रहे हैं। सरदार पटेल तो आरएसएस के बहुत सख्त खिलाफ था और सरदार पटेल के नाम से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई नेता नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी को और आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को भूल गए हैं। इनको सब अब हमारे नेताओं में ही जो हमारी नीतियां हैं या नेता हैं उनमें ही इनको कुछ नजर आता है। लेकिन खजान सिंह जी, आप जो बात कह रहे हैं कि आपकी नीतियों को बीजेपी ने चुरा लिया है, लेकिन आप एक बात ये बताइए कि आपने कब इस तरह की मुहिम की शुरुआत की है? गंदगी करना इनका काम है। मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है निशान सिंह जी अपनी, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा। मुझे लगता है खजान सिंह जी अपनी नीति से भटक गए हैं। एक पैसा काला धन का लाकर नहीं दिया और काले धन पे ये सब सुर्खियों में रहते हैं, टीवी पे, चैनल पे और अखबारों में इनका। लेकिन खजान सिंह जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है, आप बोल रहे हैं कि आपकी नीतियों को बीजेपी ने चुरा लिया है। नीतियां जब चुरा ली गई हैं, लेकिन आपने इससे पहले आप ये बता दीजिए कि स्वच्छ हरियाणा या स्वच्छ भारत मिशन नाम की शुरुआत आपने कब की थी? आपने कब इस तरह से आपके मंत्री सड़कों पर झाड़ू लेकर उतरे थे? देखिए, देश आजाद हुआ तभी से आज तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये स्वच्छता अभियान चलाया था। हमारी पार्टी हमेशा रोजाना करती है। ये तो अब कभी कभी कर रहे हैं, हम तो रोजाना ही करते हैं, कभी शुरू से ही करते आ रहे हैं, कभी एक दिन भी नहीं चूक हुआ। अपना काम महाकाम, अपना सेवा, लोगों की जन सेवा सबसे बड़ा काम है। ठीक है, तो हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो। चलिए खजान सिंह जी, जवाब ले लेते हैं रेणु भाटिया जी से। रेणु भाटिया जी, देखिए, मैं खजान सिंह जी उन्हीं को जवाब देना चाहती हूँ, उन्हीं की बात पे फूल चढ़ाना चाहती हूँ। इन्होंने कहा ये अभियान हमने चालू किया था, उन्होंने कहा कि ये टीवी चैनल्स पे आना चाहते हैं। तो क्या आपने जो अभियान चालू किया था, जिसको आपने शुरू करके फोटो खिंचा के छोड़ दिया था, उसको अगर हमने दोबारा शुरू किया है, या आपकी ही बात मैं रखना चाहती हूँ, उसको अगर हम टीवी चैनल्स पे दिखा रहे हैं तो आज गलत हो गया और जब इन्होंने किया था ठीक हो गया। गांधी जी के ये फूल चढ़ा रहे हैं बात को,
गांधी जी की बात को ये भूल गए थे। गांधी जी मात्र एक धोती और लाठी से चला करते थे। उस बात को जो ये भूल गए थे कि सफाई रखना है, दांडी यात्रा उन्होंने चलाई, कितनी कितनी यात्राएं उन्होंने की देश में स्वच्छता लाने की, झाड़ू के माध्यम से और मानसिकता के माध्यम से जो स्वच्छता लाने की उन्होंने प्रयास किए थे, उनको अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको ये भूल के केवल लाल बत्ती के नशे में गुम हो गए थे, तो आज गलत हो गया। मतलब जब ये कर रहे थे तो ठीक, जब ये चैनल पे आ रहे थे तो ठीक, जब इनके शीर्ष नेतृत्व कर रहा था तो ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता में वो पॉजिटिविटी भरने की कोशिश की, तो हम लोग केवल पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, टीवी चैनल्स के लिए कर रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है प्रधान सिंह जी से कि ये बहुत समझदार नेता हैं। अगर देश में सुरक्षा, अगर देश में स्वच्छता, अगर मानसिकता में स्वच्छता चाहते हैं तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाए रखें और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए इस अभियान की ठीक है। लेकिन सवाल रेणु भाटिया जी वहीं से उठ खड़ा होता है कि जो मूल्यों की बात कांग्रेस लगातार कर रही है, जो खजान सिंह जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की वो मूल्य जो कि कहीं ना कहीं हमारी विरासत रहे, अपनी बपौती उसको माना जा रहा है, लेकिन उस बपौती का, उस मूल्यों का ख्याल खुद कांग्रेस ने नहीं रखा, उसको ग्रैब दूसरी पार्टियों ने कर लिया। ये अपने आप में बड़े सवाल है। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के साथ कि स्वच्छ हरियाणा मिशन राजनीति में कितनी जल्दी सक्रिय हो पाता है, छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। सस्ते के चक्कर में पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वच्छ हरियाणा मिशन, जी हाँ, केंद्र सरकार की तर्ज पर यह मुहिम चलाया गया, ये मिशन चलाया गया, लेकिन राजनीति में फैली गंदगी को लेकर यह मिशन कब सक्रिय होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्रेक पर जाने से बहस जो है वो बहुत ही गर्म चल रही थी। हमारे साथ खजान सिंह कांग्रेस से बने हुए हैं। खजान सिंह जी, सवाल आपसे ये था कि जो मूल्यों की बात आप कर रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के जो मूल्य थे, सफाई की बात आपने कही, कहा यह जा रहा है, बीजेपी ये वार कर रही है आप पर कि आपने उन मूल्यों की संरक्षण जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया। देखिए, ये मेरी बहन है रेणु भाटिया जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कल जो है भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी
का भी दिवस था। उनकी जो है उनको मतलब ये भूल गए, एक आयरन लेडी थी और उन्होंने कितना बड़ा उनका फ्रीडम मूवमेंट में रोल था, कितना बड़ा आयरन लेडी के रूप में वो मशहूर हैं, भारत रत्न है। और किस तरह से इन्होंने राजनीति की, सरदार पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी को, दो नेताओं को अलग अलग तरीके से सरदार पटेल के पीछे खड़े होकर कांग्रेस में अपनी राजनीति करने के लिए इन्होंने राजनीतिकरण करा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब ये 1966 में हरियाणा बना था, 1966 से लेकर और अब तक की सारी भ्रष्टाचार की, जितनी भी भ्रष्टाचार की ये समझते हैं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, 66 से लेकर 2014 तक ये 3 महीने में भ्रष्टाचार के जितने भी भ्रष्टाचारी उनको जेल में डाले, हम इनके साथ हैं। लेकिन ये कहने में सिर्फ जो है ये प्रचार करते हैं, स्वच्छता कुछ करना नहीं, स्वच्छता करना होता है उसका प्रचार नहीं होता है, वो नजर आना चाहिए। वो आपको अगर आप वीडियोग्राफी, खजान सिंह जी आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जो बदले की भावना है उसके तहत बीजेपी ये सब कर रही है, प्रचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं मौके पे। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे कहना, मेरी बहन से, रेणु भाटिया से, अपनी पार्टी को समझाएं, अपने नेताओं को समझाएं, वो भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन को जो है वो डिग आउट करें, उसको अप्रूव करें, उसको खोदें और जो भी 1966 से लेकर आज तक भ्रष्टाचार में लिप्त उनको जेल में भेजें। 5 महीने हो गए केंद्र सरकार को बने, इन्होंने एक FIR भी दर्ज नहीं किया, एक कोई भ्रष्टाचारी जेल नहीं भेजा, एक पैसा एक ब्लैक मनी का नहीं लेकर आए, इन्होंने एक किसान के लिए, किसान का भला नहीं किया। किसान आज सड़कों पर खड़ा है, सारे हरियाणा का किसान हाहाकार मचाए हुए है। आज जो है सारे के सारे युवाओं को इन्होंने नौकरी से कह दिया, कोई नौकरी नहीं लगाई जाएगी। आज इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको हम 20,000 नौकरी देते, हम 30,000 देंगे, दे तो सही। पेंशन का इन्होंने खजान सिंह जी मेरा आपसे एक प्रश्न है सर, मेरा आपसे एक सवाल है खजान सिंह जी। क्या करें, हरियाणा दिवस में इनको सफाई कर्मियों को 15,000 रुपए तनख्वाह देनी चाहिए थी, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में इनको सफाई कर्मियों को पक्का करना चाहिए था, उनको सहूलियत देनी चाहिए। तमाम मुद्दे अपनी जगह पे है। खजान सिंह जी मेरा आपसे एक सवाल है, आप सवाल का जवाब दे दें तो बहस शायद यही खत्म हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि तमाम मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो मुहिम अब केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने चलाई है, आप उससे क्यों अलग पड़े हैं? आप क्यों कदम ताल करके राजनीतिक द्वेष को भुला करके क्यों साथ में नहीं आ रहे हैं? प्रचार का मुहिम चला रखे, अलग नहीं पड़े हैं। ये प्रचार कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सारा कर रहे हैं। इनमें प्रैक्टिकल सफाई कर्मियों से पूछिए आप, वो बेचारे रो रहे हैं घर में बैठे, सब पूरे हरियाणा का सफाई कर्मी हजारों की तादाद में, उनकी झाड़ू छीन के और ये वो झाड़ू। ठीक है, लेकिन मेरा जवाब खजान सिंह जी, आप मेरा जवाब आपने नहीं दिया। मैं रेणु भाटिया की तरफ रुख कर रहा हूं। रेणु भाटिया जी, खजान सिंह जी जो बात कह रहे हैं लगातार, वो उस बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि वो राजनीतिक द्वेष को भुलाकर आपके साथ इस मुहिम में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कई और मुद्दों को उन्होंने एक एक कर गिना दिया। क्या लगता है आपको, जब तक ये राजनीतिक द्वेष इस मुहिम को लेकर खत्म नहीं होगा, जब तक ये जो भारी एक इसको कह सकते हैं प्रतिद्वंदता की भावना इस मुद्दे को लेकर बनी हुई है वो खत्म नहीं होगी, तो मुहिम कैसे साकार होगी? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि 60 वर्षों से कांग्रेस को केवल इस तरह की नीतियों की, इस तरह की आदत थी, और आज भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत से हरियाणा में आई, या तो उनको पच नहीं रही या उनके अंदर अब वो फ्रस्ट्रेशन है कि ये काम इतने सफाई के, लोगों की पसंद के काम कर रहे हैं, लोगों के बेनिफिट्स के काम कर रहे हैं। मोदी जी ने भी ऐलान किया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खट्टर जी ने भी ऐलान किया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट हो गई है, आज जनता भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की ओर देख रही है कि अरे भगवान ने एक ऐसा मुखिया दिया हरियाणा को 40 वर्षों के बाद कि जो जनता की बात करता है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो स्वच्छता की बात करता है, जो अच्छी मानसिकता की बात करता है, जो युवा पीढ़ी को बढ़ाने की बात करता है, जो देश में एकता एकाग्रता लाने की बात करता है। ये चीज कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। क्यों, कैसे हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस ने कभी देश के लिए, कांग्रेस ने कभी जनता के लिए काम नहीं किए। कांग्रेस ने केवल अपने हिसाब से अपने आप को, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था, लाल बत्ती का जो सरूर एक मंत्री को या एमएलए को मिलता है, उस सरूर में सिर्फ जिंदगी बिताई है। इसीलिए उनको स्वच्छता अभियान
जैसी एक इम्पोर्टेंट चीज पब्लिसिटी का माध्यम लग रही है। या तो ये लोग कर नहीं पाए, कैश नहीं कर पाए, जनता में अपनी वो इमेज नहीं बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झाड़ू से ये अभियान शुरू किया, सड़कों से और मानसिकता तक, सेक्रेटरिएट तक, लोगों के अच्छाई के लिए ये झाड़ू हर तरह की मानसिकता को साफ करेगा। ताकि क्या ये झाड़ू राजनीति में फैली गंदगी को भी साफ कर पाएगा? JS नैन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैन साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। सर, बहस स्वच्छ हरियाणा मिशन पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जो मिशन चल पड़ा है सफाई का, स्वच्छता का, राजनीति में जो गंदगियां व्याप्त हैं उसको लेकर क्या ये मुहिम वहां पर भी सक्रिय होगी, या जो मौजूदा सरकार है उसके लिए गंभीर नजर आ रही है? ये बड़ा सवाल। जहाँ तक राजनीति में स्वच्छता का है वो तो मैं नहीं कह सकता कि वो साफ होगी कि नहीं, वो तो टाइम बताएगा जी। परंतु एक चीज जरूर है कि जो ये स्वच्छता का अभियान शुरू किया गया है, इससे बेनिफिशियल कोई योजना नहीं है। आज देखा गया कि हरियाणा में हर स्कूल में, हर कॉलेज में, और जहाँ हर व्यक्ति, बड़े से बड़ा ऑफिसर जो है ना, वो इस अभियान में लगा हुआ था और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। लोगों ने इसको कहा कि इतना अच्छा प्रोग्राम था और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए। अपनी सारी प्रतिद्वंदता छोड़कर कोई भी पार्टी को, अगर आपस में उनके मतभेद है, इस विषय पर सबको एक होना चाहिए। लेकिन नैन साहब, कांग्रेस अप्रिशिएट नहीं कर रही है, मसला तो ये है। कांग्रेस जो है ना वो राजनीति कर रही है। आप अभी आपका कोई वक्ता बोल रहे थे, वो बिल्कुल मैं उससे एग्री हूँ कि अपने आप तो कर नहीं पाए और दूसरा अगर करता है तो उनको दुख होता है। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए, ये देश के हित की बात है और कांग्रेस को इसके साथ देना चाहिए, दूसरी पार्टियों को भी साथ देना चाहिए। ये मसला नेशनल मसला है, कोई एक पार्टी का नहीं है। अगर कोई विरोधी भी अच्छा काम करता है तो उसको हमेशा सहयोग, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यह बात कांग्रेस के लिए आपने की कि कांग्रेस एक द्वेषपूर्ण भावना से शायद इसका बॉयकॉट भी कर रही है। बहुत शुक्रिया JS नैन साहब, रेणु भाटिया साहब, और हमारे साथ यहाँ पर खजान सिंह कांग्रेस से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सियासत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।